यूजुअली जो मेरी प्रीवियस वीडियोस है वो मैंने वाइड एंगल मोड में शूट किया है, बट दिस टाइम आई एम शूटिंग दिस वीडियो इन एन अल्ट्रा वाइड मोड. So we are going to go right from here. रोड के अंदर रह जाएगा. Let's give way to them. Okay, let him come. Okay. Traction control just kicked in. Clutch didn't engage fully. Okay. Because this has pretty good power. Like, see. Want to upgrade them to 285 जो उसकी weight Hi guys, welcome back to another video. So today we are shooting a POV video in the Innova, but today I have another mode. Usually जो मेरी previous videos है वो मैंने wide angle mode में shoot किया है, but this time I'm shooting this video in an ultra wide mode. But जो उसका disadvantage है वो ये है कि इस अल्ट्रा वाइड मोड में स्टेबलाइजेशन जो है वो DJI की जो एक्शन कैम की स्टेबलाइजेशन वो रॉक स्टेडी ही आती है, रॉक स्टेडी प्लस नहीं आती. सो लेट्स सी आफ्टर शूटिंग दिस कि ये वीडियो कितनी स्टेबलाइज होती है, अच्छे से हो भी पाती है कि नहीं. एंड टुडे वी आर इन माई इनोवा, क्योंकि थार जो है वो थार को सुबह हमने नहलाया धुलाया और उसको हमने पार्किंग में पार्क कर दिया कवर लगा के. इनोवा को चलाने का टाइम नहीं मिला था काफ़ी दिनों से, एंड आज संडे भी है और मेरी घड़ी घर पे रह गई है, अभी याद आया. बट इनोवा को हमने काफ़ी टाइम से नहीं चलाया था, तो आई थॉट कि आज इनोवा को चलाते हैं थोड़ी देर. एंड आई जस्ट शॉट अनदर वीडियो इन दिस मोड, बट उसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जो कैमरा एंगल है ना वो थोड़ा ऊपर की तरफ रह गया था, एंड
So I just thought it's better to shoot another video rather than just posting that one, because people are not going to enjoy watching it, and usually it's better to post videos which people, you know, are going to watch and they're going to engage in the video rather than just not enjoying the experience. Let me just take a look कि सब ओके रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं. Mysterious Himalayas. Okay, so the camera angle seems okay only to me. I mean, ठीक है इतना कैमरा एंगल. बस ड्राइवर्स ने कहीं भी पार्क कर देते हैं एक तो, और फिर प्रॉब्लम होती है. I love driving this car. It has immense raw power. I mean, इसमें लाइक मैं अपनी थार में सोच रहा था कि टू इंस्टॉल अ विंड बूस्टर और अ गॉड बूस्ट डिवाइस, बट आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड इन द इनोवा, बिकॉज इसमें यहाँ पे इको और पावर मोड आता है. बट द नॉर्मल मोड जो इसका नॉर्मल मोड ही है उसमें इतनी पंच है ना पावर में, लाइक यू प्रेस इट एंड इट जस्ट लीप्स फॉरवर्ड, एंड दिस इज़ अ नॉर्मल मोड. इसका स्पोर्ट्स मोड तो और भी क्रेजी है, बट थार में थोड़ी अंडर पावर फील होती है. 1.5 है ना, तो इट फील्स लाइक इट्स अ बिट अंडर पावर्ड. इनोवा में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. सस्पेंशन भी सॉफ्ट है. So we're going to take a narrow road, not the highway, the usual what we take today. Let me just remove this clip. और इनोवा में ऑटो अप ऑटो डाउन विंडोज़ भी आती है जो कि थार में नहीं आती. We are going to go right from here.
and यहाँ से भी we are going to take a right and it's going to connect us on the same road, but this will be a single road only. The problem with this car on single roads is कि ये थोड़ी लंबी है and आपको इसको थोड़ा बाहर से काटना पड़ता है, नहीं तो what happens is कि आपका जो बैक वाला हिस्सा है वो या तो रोड के अंदर रह जाएगा let's give way to them. Okay, let him come. Let's have a look at the camera angle. एक बार चेक कर लेते हैं ढंग से रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं. Okay. हाँ, तो what I was saying was कि इस कार का व्हील बेस जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ा ये बाहर रह जाती है. अगर आप इसको शार्प टर्न्स पे अंदर से काट दो तो पीछे वाला जो हिस्सा है आपका कार का वो अंदर की तरफ रह जाएगा, और आगे से जो अगर कोई व्हीकल या बाइक वाइक कुछ भी आ रहा होगा तो इट इज़ वेरी लाइकली टू हिट दैट पार्ट ऑफ योर कार. सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप इसको थोड़ा बाहर से काटो. I mean, those who live in the hills, they know what I'm talking about. But अगर कोई बाहर से नए बंदे हैं जो अभी पहली बार हिल्स पे आ रहे हैं, so it's better कि आप थोड़ा बाहर से कार को काटो. I just wish कि कोई बस या ट्रक इस रोड पे ना आ जाए, क्योंकि this is already a single road and I don't see कि यहाँ कहीं पास भी है. Okay. ट्रैक्शन कंट्रोल जस्ट किक्ड इन. वहाँ पे स्लश थी, लेफ़्ट साइड वाला टायर वाज इन द स्लश एंड इट वाज कॉन्स्टेंटली मूविंग, सो ट्रैक्शन कंट्रोल किक्ड इन टू यू नो नॉट मेक इट स्लिप एनी मोर. जो टोयोटा का ट्रैक्शन कंट्रोल है वो ज़्यादा एडवांस है आई बिलीव एज़ कम्पेयर टू जो थार में आता है, क्योंकि इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ना एकदम किक इन हो जाता है. जैसे ही ट्रैक्स की कोई टायर स्लिप हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली किक इन करके उसको रोक देता है. थार में थोड़ा इतना फास्ट नहीं है, क्योंकि आपने देखा है वहाँ पे इनोवा में अभी लाइक एकदम किक इन हो गया. वो थोड़ा एक्सेलरेशन हैवी था, टायर स्लिप हुआ स्लश में जाके एंड एकदम ट्रैक्शन कंट्रोल ने किक इन किया, उसको स्पिन होने से रोका. I think we have to go up only. The ambience light in this car looks crazy वैसे. थार में मैं I don't want to install it in that. इसका क्योंकि लीनियर है ना, वहाँ से एंड से लेकर यहाँ तक एक प्रॉपर वाइब आती है. थार में बीच में उसके सेंटर कंसोल की वजह से वो पूरा एक लीनियरिटी में नहीं आएगा, तो इसलिए I didn't want to get it installed in Thar. Clutch didn't engage fully. Okay. Brake assist भी है Nova में, so we'll take use of that.
Let me just check the camera angle once. Okay, seems good to me. घर पे ही पता लगेगा अब एडिटिंग के टाइम. I wish there was an all drive system or a 4x4 drive system in the Innova. Because this has pretty good power, like, see. Wardrobe malfunction. So I'm going to be shooting another video in this mode only. Day after tomorrow I have to go to my college. Let's see हम कौन सी कार में जाएंगे. I'm thinking of taking the Innova, but let's see. And after that we are going to go to Chandigarh a few days later. And मैं सोच रहा था कि मैं अपने टायर्स जो है वो अपग्रेड करूँ थार के. So थार में अभी आते हैं 255-65 टायर्स 18 inch, and I want to upgrade them to 285. जो उसकी विड्थ है वो 255 है, उसको हम अपग्रेड करेंगे 285 में.
और एक रेयर स्टेपनी का लॉक आता है। सो वो मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया। वो वैसे तो मुझे बिमरा 4x4 वाला चाहिए था। आई मीन बिमरा 4x4 इज़ अ कंपनी हु मेक्स accessories for vehicles, but I couldn't find it online, so I have ordered it from this site I found. It was automods.in, and वहाँ पे लिखा हुआ था कि बिमरा 4x4 का ही है वो, बट आई डोंट नो कि वो एक्चुअली उनका ही डिज़ाइन है कि या फिर नहीं, बट वील सी। दिस कार ओनली हैज़ 5 गियर्स, बट थार में जो है 6 गियर्स है। और इसमें एक वियर्ड सी प्रॉब्लम भी हो जाती है कभी कभी। ये देखो स्टीयरिंग कैसे वाइब्रेट हो रहा है। मीन जब आप ओवर स्पीड तो क्या 100 पे ही हम, जब हम 100 पे होते हैं तो ये स्टीयरिंग वॉबल करने लग जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये डिस्क पैड की वजह से होता है या फिर व्हील बैलेंसिंग है, वो सब कराने के बाद भी ये होता है। एंड नाउ आई डोंट नो कि ये किसी और कार में होता है कि नहीं, बट मेरी इनोवा में तो काफ़ी टाइम से हो रहा है। नए टायर, नए ब्रेक और व्हील बैलेंसिंग सब कुछ अलाइनमेंट कराने के बाद भी हो रहा था। यूजुअली ये तब होता है जब मैं कभी 100-120 पे जाता हूँ, उसके बाद ब्रेक करता हूँ, फिर से 100-120 पे जाता हूँ, फिर ब्रेक करता हूँ। तो 2-3 बार ऐसे करने के बाद आई थिंक ब्रेक्स ओवर हीट हो जाती है, या उसकी वजह से होता है या किसी और रीज़न की वजह से होता है, बट आई डोंट नो, बट ये होता है। There's a lot of wind noise outside. थार वाइट कलर में भी काफ़ी क्रेजी लगती है, बट आई बिलीव कि जो ब्लैक कलर है ना वो रियली स्टैंड आउट करता है थार का। Dude is standing in between the road and talking. इसकी स्टेबिलिटी भी थार से काफ़ी ज़्यादा है। यू कैन पुश इट अराउंड द कॉर्नर्स, इट डजंट माइंड गेटिंग पुश्ड अराउंड द कॉर्नर्स। वेयरएज़ ऑन द अदर हैंड थार को आप पुश तो नहीं कर सकते कॉर्नर्स पे, नहीं तो आप ही पुश आउट हो जाओगे कार से या तो कार टॉपल हो जाएगी।
Okay guys, let's just end this video here, and I hope you like this video.